वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मुगल वंश के दूसरे शासक हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, जो कि पहला शासक है मुगल वंश का। अब हम सेकंड के बारे में बात करेंगे, जो है हुमायूं। ठीक है, बाबर को हमने पढ़ लिया था, जो कि संस्थापक था मुगल वंश का। ठीक है, तो हुमायूं जो है वो अपने पिता की यानी कि बाबर की डेथ के बाद 1530 में जो है वो क्या बनता है, बादशाह बनता है। ठीक है, ठीक है। अब अपने पिता की इच्छा के अनुसार ही उसने अपने जो बाकी के 3 भाई थे उनमें साम्राज्य का या जितना भी मुगल साम्राज्य का क्षेत्र था उसका बंटवारा कर देता है। तो हुमायूं जो है, 4 भाई कौन कौन से, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। ठीक है, हुमायूं को मिलता है दिल्ली और आगरा का क्षेत्र, जो कि सेंटर है। ठीक है, क्योंकि बादशाह हुमायूं है। कामरान को मिलता है काबुल और कंधार। अस्करी को मिलता है संभल, यूपी में है, संभल का क्षेत्र। और हिंदाल को मिलता है बेटा मेवात, अलवर के पास, मेवात अलवर के पास ये क्षेत्र हिंदाल को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से साम्राज्य का विभाजन हो जाता है और अलग अलग जगह पर ये लोग जो हैं वो अपना शासन देखते हैं। अब जो है बेटा हुमायूं, इनकी कुछ शुरुआत से ही इनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही। पहली प्रॉब्लम तो यही थी कि साम्राज्य का बंटवारा हो गया, जो आगे चलकर हुमायूं के लिए चिंता का सबब बने। उसके भाई, तो हम इनकी प्रॉब्लम्स को जो है वो 2 भागों में बांट लेंगे। पहले तो इंटरनल और दूसरा जो है वो एक्सटर्नल। इंटरनल में यानी कि आंतरिक, तो इनके ब्रदर्स यानी कि जो इनके भाई हैं वो क्या हैं, वो खुद भी एम्बिशियस हैं, एम्बिशियस एंड वो डिसलॉयल हैं। किसके प्रति? अपने भाई हुमायूं के प्रति। वो खुद भी ताज चाहते हैं, वो खुद भी राजा बनना चाहते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स में क्या करते थे, कभी कभी तो वो खुद भी विद्रोह करते थे। कई बार उन्होंने हुमायूं के खिलाफ विद्रोह किया। दूसरा जो है वो है इनकी एक्सटर्नल प्रॉब्लम। इसमें है जो आपके अफगान शासक, जिसमें से प्रमुख है शेर खान, और गुजरात का शासक बहादुर शाह। ठीक, तो देखते हैं बादशाह बनने के बाद हुमायूं किस तरीके से अभियानों की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले 1532 में युद्ध होता है दोहरिया का। दोहरिया के युद्ध में अफगान शासक महमूद लोदी को हुमायूं हरा देते हैं। ठीक है, 1532 में ही वो चुनार बेटा मिर्ज़ापुर क्षेत्र में है, चुनार का किला सुना होगा, सीरियल आता था चंद्रकांता, वो वही है चुनार। ठीक है, चुनार का घेरा, चुनार का पहला घेरा, 2 घेरे डाले गए थे, जहाँ पे था शेर खान। ठीक है, उसके खिलाफ। तो इस युद्ध में क्या होता है बेटा, शेर खान हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये किला छोड़कर भाग जाता है, लेकिन हुमायूं की अधीनता उसने स्वीकार कर ली। ठीक, अगला जो है 1535 और 36 में, ध्यान रखिएगा, शेर खान जो है ये बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत ही चतुर शासक है और मौका परस्त। ठीक है, अगला जो है 1535 और 36 में जो है वो गुजरात अभियान करते हैं बहादुर शाह के खिलाफ। ठीक है, इन्होंने, बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ के किले को घेर रखा था। ठीक है, तो गुजरात अभियान करते हैं। जब हुमायूं इस अभियान में व्यस्त था
तब हुआ क्या बेटा, तब तक शेर खान अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा था। तब तक इसने क्या किया, तब तक शेर खान ने सूरतगढ़ की लड़ाई में बिहार के लोहानी सरदार और बंगाल के शासक का ये जो अलायंस था उसको हरा दिया। ठीक है, और बंगाल से जो है शेर खान ने बहुत बड़ी मात्रा में धन लूटा। ठीक है, तो हुमायूं बंगाल शासक की मदद के लिए गुजरात अभियान से वापस आके बंगाल की तरफ कूच करता है। ठीक है, और बंगाल पहुंचकर जो है मुगलों द्वारा सपोर्ट जो है वो शो करता है बंगाल के शासक को कि हम आपके साथ हैं। ठीक है, जब ये बंगाल से वापस आ रहा था, कहाँ पर, आगरा की तरफ, कौन, हुमायूं आगरा की तरफ आ रहा था। ठीक है, तब इसका पहला सामना होता है फेस टू फेस, किससे, शेर खान से। अब तक शेर खान बहुत शक्ति अपनी बढ़ा चुका था। ठीक है, जब उसको लगता था कि अब वो हार जाएगा, जैसा कि चुनार के पहले घेरे में जब उसने किया था, चुनार का ये पहला घेरा है, गलती से 2 लिख गया है। ठीक है, तो वहाँ से भाग गया, फिर शक्ति का विस्तार किया। अब उसको लगता है कि अब वो हुमायूं के खिलाफ लड़ सकता है, क्योंकि उसे बहुत सारा धन बंगाल से मिल गया था, बाकी यहाँ से उसका कॉन्फिडेंस भी था, वो क्या कर चुका था, इस जो द्विगुट है उसको भी हरा चुका था। तो अब उसने फेस टू फेस हुमायूं के सामने आने का फैसला किया और 1539 में, ठीक है, 1538 में इसने क्या किया था, चुनार का सेकेंड घेरा भी डाला था हुमायूं ने, तभी भी ये निकल गया था शेर खान वहाँ से। ठीक है, और 1539 में जब आमने सामने आते हैं दोनों, कौन कौन, शेर खान और हुमायूं, ये युद्ध है बेटा आपका चौसा। ठीक है, चौसा बक्सर के पास है, बिहार में जगह। ठीक है, तो चौसा का युद्ध होता है 1539 में, जिसमें हुमायूं की हार होती है। हुमायूं हार जाते हैं और अपना जो ईस्टर्न साम्राज्य था पूर्व की तरफ, वो गंवा देते हैं। ठीक है, अब अगले ही वर्ष किसी तरीके से ये अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं और 1540 में अगले ही वर्ष जो है फिर से शेर खान पूरी तैयारी के साथ फिर से हुमायूं के अगेंस्ट आता है। अब की बार युद्ध होता है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। इस युद्ध में शेर खान फिर से हुमायूं को हरा देते हैं और अब हुमायूं से मुगल वंश जो है, मुगल साम्राज्य वो पूरा का पूरा छीन लिया जाता है और हुमायूं जो रह जाते हैं क्या, शासक बिना साम्राज्य के। शासक तो है लेकिन इनके पास क्षेत्र ही नहीं है। ठीक है, शासक है लेकिन साम्राज्य नहीं है। ठीक, और दिल्ली पर स्थापित हो जाता है सूर्यवंश। सूर्यवंश किसने, शेर खान ने। और जब इसने चौसा का युद्ध लड़ा था ना, हुमायूं को हराने के बाद इसने शेर शाह सूरी नाम लिया था। ठीक है, तो अब 1540 के बाद हुमायूं जो है वो निर्वासन में जीवन जीते हैं, निर्वासन, एग्जाइल। क्यों, क्योंकि इनको देश छोड़ के भागना होता है। ये घुमक्कड़ की तरीके से घूमते रहते हैं, पंजाब, राजस्थान, ठीक है, सिंध। लेकिन जब ये शेर खान से हारे थे तो सबसे पहले सिंध गए थे, सिंध अमरकोट जगह पे। यहाँ पर इन्होंने राणावीर साल के यहाँ पर जो है वो शरण ली थी। इसके बाद 1544 में हुमायूं जाते हैं ईरान, पर्सिया, ईरान का पुराना नाम पर्सिया जाते हैं। ठीक है, और वहाँ पर जो ईरान का शासक है शाह तहमास्प, इन्होंने हुमायूं को सपोर्ट किया, कैसे, आर्मी के द्वारा भी और वैसे भी। ठीक है, हुमायूं को सपोर्ट किया और इनके ही सपोर्ट की सहायता से जो है बेटा हुमायूं वापस अपने साम्राज्य को पाने की कोशिश करते हैं। तो इसी क्रम में वो इन्हीं शाह तहमास्प की सहायता से काबुल और कांधार को
दोबारा से जीत लेते हैं, ठीक है। और फिर और आगे बढ़ते हैं इंडिया की तरफ। अब तक जो है वो शेरशाह सूरी जो हैं उनकी डेथ हो चुकी होती है, उनकी डेथ हो चुकी होती है और यहाँ पे इनके वंशज शासन कर रहे होते हैं, कहाँ पर जहाँ पर मुगल वंश शासन कर रहे थे, दिल्ली के पास, ठीक है। तो अब इनके जो शेरशाह सूरी के वंशज थे वो इतने योग्य थे नहीं, ठीक है। तो इंडिया आने के क्रम में हुमायूं ने 1555 में 2 युद्ध होते हैं। पहला होता है मच्छीवाड़ा का युद्ध और दूसरा होता है, ये मई में होता है, ये जून में होता है, ये है सरहिंद का युद्ध। इसमें भी हुमायूं की जीत होती है और सरहिंद के युद्ध में जो है वो सूर जो शासक है सिकंदर सूर, इसको हरा देते हैं और रीगेन कर लेते हैं मुगल एम्पायर को, या फिर दोबारा से पा लेते हैं मुगल साम्राज्य को, ठीक है। और फिर से बादशाह बन जाते हैं। लेकिन 1556 ईस्वी में बेटा दिल्ली में जो है वो पुराना किला, वहाँ पर पुस्तकालय की सीढ़ियाँ चढ़ते, सीढ़ियों से गिरकर जो है इनकी डेथ हो जाती है। इनके बारे में, चूँकि इनका जीवन जो है बहुत ही उतार चढ़ाव भरा रहा, तो लेन पूल ने इनके बारे में कहा है कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मुगल वंश के दूसरे शासक हुमायूं के बारे में पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।